आर्मी चीफ की पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग। दौरा बलोचिस्तान के दौरान मुल्क दुश्मनों के लिए वाज़ेह और जानदार पैगाम। आर्मी चीफ ने कहा, गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बने अनासिर को अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका कुव्वत से इन दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। दुश्मनों का शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ का बलोचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फौज के आज़म का यादा। जनरल आसिम मुनीर को बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की मंगोचर के हमले में शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत की। जनरल आसिम मुनीर ने दिफाए वतन के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़िल अज़्म को सराहा। अर्ज़े पाक से 23 दहशत गर्दों का सफाया। कलात के इलाके मंगुचर में दहशत गर्दों का हमला। FC के 18 जवान जामे शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 12 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला हरनाई में कार्रवाई के दौरान 11 दहशत गर्द मारे गए। कार्रवाइयों में दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने भी तबाह। बलोचिस्तान में 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 23 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। दहशत गर्दों ने मंगुचर में रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। बुज़दिराना कार्रवाई का मकसद मासूम शहरियों को निशाना बनाकर बलोचिस्तान का माहौल खराब करना था। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कलात में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुमलिकत ने कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। पाकिस्तानी अवाम मुल्क का अमन खराब करने वाले अनासिर को मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कलात में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। शहीद जवानों की बहादुरी पर फख्र और शोहदा कौम के हीरो हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में अयाज सादिक की काबिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। सरकारी स्कूल में ऑटिज्म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर स्पेशल तुलाबा के लिए 9206 मुआविन आलात की फराहमी। स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए क्लास 5 तक खुसूसी निसाब की तैयारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, स्पेशल बच्चे हमारे लिए स्पेशल हीरो की मानंद हैं। सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की चीन और कनाडा से तिजारती महाजराए। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ आयद कर दिए। चीन की दरामदाद पर 10%, कनाडा और मैक्सिको की दरामदाद पर 25% टैरिफ लागू। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। किसी मुल्क ने टैरिफ पर रद्द-ए-अमल दिया तो उससे निपटने की भी तैयारी है। अमरीकी सदर ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी इक़दाम पर कनाडा का भरपूर जवाब। कैनेडियन वज़ीर आज़म का अमरीका दरामदात पर 25% जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, नए टैरिफ का मैक्सिको के साथ मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। शहरी मकामी अशिया खरीदें, छुट्टियां भी अपने मुल्क में गुजारें। चीनी वजारत तिजारत के तर्जुमान ही याडोंग ने कहा कि टैरिफ के मामले पर चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। महसूलात के इक़दामात चीन, अमरीका और ना ही बाकी दुनिया के मफादात के लिए साजगार हैं। मैक्सिको की सदर का भी जवाबी इक़दाम का इंदिया। कहा, अमरीका के खिलाफ महसूलात समेत जवाबी इक़दामात किए जाएंगे।
मुल्क के बालाई इलाकों में जाड़े की शिद्दत बरकरार। शिमाली इलाका जात में मौसम की फिर अंगड़ाई, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मलिकाई कोसार मरी में बर्फबारी, वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली, नज़ारे हसीन। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। ग्रेस वैली में पारा -18 तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे को कई मकामात से बंद करना पड़ा। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर। सदर ममलिकत ने 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले कर दिए। तबादले सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से किए गए। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू का सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद तबादला। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। वजारत कानून ने जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोजनामा दुनिया की मुस्तनद खबरें शाया करने की रवायत बरकरार। जजेस के तबादले की खबर पहले ही क़ारीन को दे दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान अली असदोफ से वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड और मुवासलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, वस्त एशियाई रियासतों तक ज़मीनी तिजारती राहदारी और रोड नेटवर्क के ख़्वाहां हैं। पाकिस्तान में मोटरवेज में सरमायाकारी के लिए अज़रबैजान से आला सतही वफ़द इसी माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान की मुलाकात। तहरीक आज़ादी कश्मीर को तेज तर करने की और बेस कैंप की बहाली के लिए मरबूत हिकमत अमली पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, कश्मीरियों की जिद्दोजहद पुरअमन और आलमी क़वानीन के ऐन मुताबिक है। कश्मीरी अपनी जायज़ जिद्दोजहद के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। PFUJ का लाहौर बेंच शेयरिंग क्रॉस पर मुजाहरा। सहाफ़ियों, वकला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कानून को वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। शुराका ने बाजों पर सियाह पट्टियाँ, हाथों पर जंजीरें बांध कर एहतजाज में शिरकत की। पेशावर में भी सहाफ़ियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुतनाज़ा पीका एक्ट वापस लेने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इन दोनों जमातों ने मिलकर मुल्क में लाकानूनियत को फरोग दिया। दोनों पार्टियां मुल्क में काले कवानीन की नफाज की बराबर की जिम्मेदार हैं। पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के हक में वोट दिया। अब मीडिया पर एक्ट की मुखालिफत करके दोगलेपन का मुजाहरा न करे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। बलोचिस्तान में 7 रोज़ा पहली इंसदादे पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। 26,60,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम में 11,000 से ज़ायद टीमें हिस्सा लेंगी। तैयारियां मुकम्मल। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अरफा करीम की सालगिरह। होनहार तालिबा ने 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। एजाज अपने नाम करके पूरी दुनिया में सलाहियतों का लोहा मनवाया। अरफा करीम को कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। बिल गेट्स ने उन्हें ज़ाती मेहमान की हैसियत से माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करवाया था। अमरीका का सोमालिया में दाइशी ठिकानों पर हमला। दाइश के सीनियर कमांडर समेत मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, मारे गए दहशतगर्द अमरीका और इत्तेहादियों के लिए खतरा थे। जो बाइडेन और उनके साथियों ने दाइश के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। दहशतगर्दों को ढूंढ कर मारेंगे। दाइश के मुमकिन हमलों के पेश नजर सोमालिया में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सोमालिया में पुंतलैंड फोर्सेस की भी दाइश दहशतगर्दों के खिलाफ पेशकदमी। दाइश के अहम मकामात पर कब्जा कर लिया।
जंगबंदी के बावजूद इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला। जनीन में निहत्तर फलस्तीनियों पर बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास हुकाम का कहना है कि इसराइल का मगरबी किनारे और जनीन को जम करने का ख्वाब कामयाब नहीं होगा। इसराइल के कब्जे और फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखली के हथकंडे नाकाम होंगे। अरब ममालिक ने भी फलस्तीनियों की नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। हालात को जवाब बनाकर फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से महरूम नहीं किया जा सकता। मिस्र और उर्दन में फलस्तीनियों की आबादकारी और ट्रंप मंसूबे के खिलाफ मुश्तरका लाया अमल बनाएंगे। मिस्र में अरब ममालिक के वज़राए खारिजा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। रूस यूक्रेन में जंग में शिद्दत। रूस का कीव के रिहायशी आबादी पर मिसाइल हमला, 12 शहरी हलाक, 9 जख्मी, 5 इमारती जमीबोस। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे तले दबे 22 अफराद को निकाल लिया। हलाक अफराद में 3 बच्चे और खवातीन भी शामिल। रूसी अफवाज का कर्सिक पनागुजीन स्कूल पर भी हमला, 4 शहरी हलाक हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान का टूर। ट्रॉफी मुल्तान पहुंच गई। किला कोहना कासिम बाग में फोटोशूट। मुल्तान स्टेडियम में ट्रॉफी की नुमाइश की जाएगी। ट्रॉफी को 14 दिनों में पाकिस्तान के 10 शहरों में ले जाया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा।